लेकिन ये कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे, 1000 कंटेनर, 10,000, 1 लाख कंटेनर, अवाम कंटेनर से अभी नहीं रोकेगी। एक आइडियोलॉजी कंटेनर से नहीं रुक सकती है। तो आप किस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं? आपको कोई खास ग्रुप है? नहीं, मेरा कोई खास ग्रुप नहीं है। मेरा सिर्फ वो ग्रुप है जो इमरान खान का, क्योंकि आई बिलीव हम सबका कॉज एक है। अहमद साहब, हम सबका एक कॉज है कि हमने हकीकी आजादी देनी है पाकिस्तानियों को, हमने खान को रिहा करवाना है, हमने इन चोरों लुटेरों को पावर से निकालना है, पब्लिक मैंडेट वापस देना है, फॉर्म 45 गवर्नमेंट बनानी है, और सबका कॉज एक होना चाहिए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिफिस टीवी। मेरे साथ हैं जी शान अली, किसी तारफ के मुताज नहीं है, एक्टिविस्ट हैं। और पिछले दिनों आपको पता है कि इनकी नेशनलिटी वगैरह भी कैंसिल हो गई थी काजी फायजीसा के सिलसिले में। खैर, आज हम इन्होंने एक अभी ट्विटर के ऊपर पैगाम छोड़ा है कि गुलामी से मौत बेहतर है। तो ये जो 24 का कल हो रहा है उसके ऊपर शान से पूछेंगे। शान, आप यहाँ पे लोगों को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं? जो आपने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, तो आप किस तरह लेते हैं कि ये जो 24 तारीख का खान साहब ने फाइनल कॉल दी है, आप उसको किस तरह ले रहे हैं? लोगों को अपने जो यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर जो लोग हैं, पूरे बरतानिया से लोग सुना आ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी ओवरसीज हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? कल कितनी तादाद में यहाँ पे आए, और पाकिस्तान के हालात पर भी बात करेंगे। जी, देखिए, कल प्रोटेस्ट हो रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाद 24 नवंबर को 2 PM, और मैं सबको कह रहा हूँ कि सब आए थे इस प्रोटेस्ट पे। ये सिर्फ पीटीआई का कॉज नहीं है, ये सिर्फ इमरान खान का कॉज नहीं है, हम सबका कॉज है, हम सबका हकीकी आज़ादी का कॉज है। इमरान खान ने हम सब के लिए किया, सब पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये जंग लड़ी है, और अभी हमें इमरान खान को इस क्रूशल वक्त में फुल सपोर्ट करना चाहिए। हम इमरान खान को कैसे अकेला छोड़ दिया? अभी इतनी उन्होंने मेहनत की, अभी जेल में क्या 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया उनको जेल में, क्यों? हमारे लिए। तो हम कल इंशाल्लाह फुल सपोर्ट से इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान की फाइनल कॉल को, और कल 10 डाउनिंग के बाद प्रोटेस्ट करेंगे। और ये काफी जरूरी प्रोटेस्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रही है। पाकिस्तान में 24 को हो रहा है। बस पाकिस्तान में कहता हूँ कि आप सब अपने हुकूक के लिए निकले, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी निकले, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी अभी पाकिस्तान की इंटरनेशनली आवाज बनी हुई है। तो ये जो 24 तारीख का आगाज है, आप क्या समझते हैं कि अगर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, 70 जगह को ब्लॉक किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 24 तारीख को आगाज है, तो क्या 24 के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी? नहीं, आई थिंक जो 24 तारीख है ये शुरुआत है इस फाइनल कॉल की, और अवाम आई थिंक अभी फुली एनर्जाइज्ड है, फुली चार्ज्ड अप है, और अवाम अपना अभी हक के ऊपर, अपने हकूक के ऊपर, अपने मुस्तकबिल, अपने पाकिस्तान के ऊपर, अपने खान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेगी। तो आपका मतलब ये है कि जो हुकूमत ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने 2 दिन पहले ही ब्लॉक कर दिया, लाहौर को ब्लॉक कर दिया, इस्लामाबाद, पिंडी और मोटरवे सारे बंद कर दिए हैं, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये सारी, यानी 70 जगह पे कंटेनर्स लगाए गए हैं, उनको एकदम से वो हटा नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये 24 को आगाज हो रहा है, ये 25, 26, 27, या फिर जितनी देर तक खान साहब नहीं चाहेंगे, जब तक वो चीज़ अचीव नहीं होगी, तो ये जारी रहेगा। तो क्या हुकूमत इसको, मुल्क को इस तरह बंद रखेगी? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जो वहाँ डी चौक है, वहाँ पे जो कंटेनर्स हैं उनको ग्रीन कवर किया है, ग्रीन चादर लगा के कवर किया है, कि बेलारूस के जो हैं वो सदर आ रहे हैं और उनको इंप्रेशन अच्छा जाए कि वो जनाब कंटेनर नजर आए। तो ये क्या सोच है कि आप एक तरफ सब कुछ बंद कर रहे हैं, और इससे क्या पाकिस्तान का एक उजला चेहरा नजर आएगा जहां पे आप ये सारा रोक टोक कर रहे हैं? ये जो हुकूमत अभी कर रही है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को डिफेम हम देख सकते हैं कर लिया है इन बेवकूफ़ियों की वजह से, इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से। लेकिन ये कंटेनर जितनी मर्जी डाल दे, 1000 कंटेनर, 10,000, 1 लाख कंटेनर, अवाम कंटेनर से अभी नहीं रोकेगी। एक आइडियोलॉजी कंटेनर से नहीं रुक सकती है, और ये आइडियोलॉजी अभी इंटरनेशनली स्प्रेड हो गई है, और अवाम नहीं रुकेगी कंटेनर से। अवाम पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला, फुल पावर से पहुंचेगी। हम भी यहाँ यूके में फुल पावर से एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। वो तो पिछली दफा भी आपने देखा कि जब डी चौक में लोग पहुंच गए थे, इन्होंने वेल्ड कर दिए थे, जो कंटेनर थे उनको वेल्डिंग करके जोड़ दिया था, फिर भी लोग पहुंच गए थे। ये बात आपकी वजन रखती है। दूसरा ये बताएं कि यूके के अंदर यहाँ पे ओबियसली पीटीआई है, कुछ आप जैसे एक्टिविस्ट हैं, और भी कुछ एक्टिविस्ट हैं, ग्रुप्स हैं सारे, तो आप किस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं? आपको कोई खास ग्रुप है? नहीं, मेरा कोई खास ग्रुप नहीं है। मेरा सिर्फ वो ग्रुप है जो इमरान खान के, क्योंकि आई बिलीव हम सबका कॉज एक है। अहमद साहब, हम सबका एक कॉज है कि हमने हकीकी आजादी देनी है पाकिस्तानियों को, हमने खान को रिहा करवाना है, हमने इन चोरों लुटेरों को पावर से निकालना है, पब्लिक मैंडेट वापस देना है, फॉर्म 45 गवर्नमेंट बनानी है, और सबका कॉज एक होना चाहिए। तो हम इंशाल्लाह ताला सब यूनाइटेड होके इमरान खान के कॉज के लिए लड़ेंगे। तो दूसरा एक, आप लास्ट टाइम भी जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, वो शहबाज गिल आए थे, काफ़ी सक्सेसफुल था। इस दफ़ा सुना है कि उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मुझे भी कॉल्स आई हैं, बसेज आ रही हैं, पूरे यूके से लोग आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी आप वहाँ गए थे, आपने अपना प्रोटेस्ट अपने ग्रुप के साथ खड़े होकर प्रोटेस्ट किया,
आपने वहाँ पर ना स्टेज पे गए, ना आपने स्टेज शेयरिंग की, तो आप मसलन ये शो करते हैं कि आप एक कॉज के लिए हैं, आपको स्टेज पे जाना जरूरी नहीं है। देखिए हम जैसा, मुझे स्टेज का कोई शौक नहीं है, मैं स्टेज पे कोई आप खुद एक स्टेज हैं, खुद आप अपना लगाते हैं। देखिए आई थिंक इस पॉइंट पे मैं जरूरी नहीं हूँ, कोई इंडिविजुअल अभी जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अभी जरूरी है कि पाकिस्तानियों की हकीकी आजादी दिलाई जाए, पब्लिक मैंडेट बाय गवर्नमेंट आए, इमरान खान को रहा करो, सब सियासी वर्कर्स को जिनको रखा हुआ इन्होंने इलीगली इनकार्सरेट किया हुआ हुकूमत ने, उन सबको रहा किया जाए। मेरा प्राइड जरूरी नहीं है, मैं जरूरी नहीं हूँ अमजद साहब। वो आपने पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था। देखिए मैं खुश हूँ अपनी आवाम के साथ खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना। नहीं, मैं पिछली दफा आपका एक इंटरव्यू गालबन सियासत पीके पे था या सभी काज़मी जो ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट हैं उनके साथ था, मुझे श्योर नहीं है। वहाँ पे आपको एक बड़ा ट्रिकी सवाल किया गया पीटीआई के हवाले से, यहाँ पे जो पीटीआई के चैप्टर्स हैं, तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आपने कहा कि मेरा पीटीआई से कोई मसला नहीं है, वो अपनी जगह जो करते हैं वो ठीक करते हैं, उनका एक पार्टी डिसिप्लिन है। आप पार्टी डिसिप्लिन में नहीं है, आप आज़ाद हैं, आप अपने तरीके से करते हैं। देखिए साहब, जो मैं करता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ खान साहब के लिए, खान की विजन के लिए, पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए, वो मैंने किया और चला मैं करूँगा। तो ये जो अभी एक लास्ट सवाल हम आपसे करेंगे, बड़ा शोर मचाया गया, कुछ यहाँ पे सहाफ़ी थे, उन्होंने गला फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये जो काजी फायज ईसा वाला मामला हो गया है, अब ये जो है ना लोग नहीं बचते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको, आपके ग्रुप को ख़ास तौर पर और आपके ग्रुप के अलावा जो लोग उनको जो टारगेट थे वो 23-24 लोग जो हैं उनके नेशनैलिटी कैंसिल की गई, बड़ा कुछ हुआ, मुकदमात हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर यहाँ पर यह कहा गया आप नहीं पहुँचोगे। उस वक़्त एक बड़ी ही खौफ की सिचुएशन ये थी कि अगर अब कोई प्रोटेस्ट नहीं होता तो वो उनके लिए विन विन सिचुएशन थी, लेकिन आप फिर पहुंच गए, आपने वो सब कुछ किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो काजी फायजी का हवा बनाया हुआ था, यहाँ तो अभी तक आपको पुलिस ने, मेरा किसी ने टच भी नहीं किया, तो ये पाकिस्तान में जो सहाफत करते हैं बड़े बड़े जो वहाँ पर जुगादड़ी बैठे हुए हैं, जो टीवी चैनल्स के ऊपर लाखों की में तनख्वाह लेते हैं, और यहाँ पे भी कुछ लोग, तो ये लोगों को क्यों एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं? वो समझते हैं कि जो कानून पाकिस्तान में है फाशिज्म है, जिसको मर्जी पकड़ लो, जो मर्जी कर लो, तो क्या यूके के अंदर भी ऐसा कानून? तो इनको, आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, बताएं इनको यहाँ कानून ऐसे काम नहीं करता। देखिए यहाँ कानून बिल्कुल ऐसे काम नहीं करते। यहाँ पुलिस ने हमारा ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो एक बेसिकली आइन है यूके का, उस पर हमारे ह्यूमन राइट्स लिखे हुए हैं कि क्या हमारे ह्यूमन राइट्स है और कैसे पुलिस को और जजेस को इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हमने एहतजाज किए हुए हैं वो उसका आर्टिकल 10-11 मैंने बहुत बार बोल दिया, उसके अंदर आता है और वो फुली प्रोटेक्टेड है हमारा। तो हमारे खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनता है यूके में, ये यूके है, यहाँ यूके में रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अमजद साहब 24 को जब अवाम निकलेगी, जब हम सब निकलेंगे अपनी अपनी जगह, जब हम पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ताला हमने पाकिस्तान में भी रूल ऑफ लॉ लेके आना है। चलें, और लास्टली ये बता दें कि ये जो आपके अगेंस्ट जो पाकिस्तान में कार्रवाई हुई हैं, आपकी आईडी कार्ड जो कैंसिल किए गए हैं, उसके लिए आपने कोई ऐसे लायामल दिया है या आप उनको चैलेंज कर रहे हैं? जी ऑफ कोर्स हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लिख दिया फॉरेन ऑफिस को और पाकिस्तानी हाई कमीशन को, ये फौरी तौर इसका जवाब दिए क्या ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कर रही है। मैं इंश्योर करूंगा कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो अपना हक इस्तेमाल कर रहे थे एहतजाज का, वो फुली प्रोटेक्ट हुए। जी नाज़रीन, ये थे शान अली, आपने उनके व्यूज़ सुन लिए। उन्होंने फिर वही कहा कि ग़ुलामी की ज़िंदगी से जो है वो बहुत बेहतर है, ये इनका आज का स्लोगन था। और ये पुरअमन तरीके से लोगों को, हमेशा यहाँ भी पुरअमन रहते हैं, कानून हाथ में नहीं लेते हैं। वो अलहदा सी बात है कि बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ पे जो हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, वो ये चाहते हैं कि कोई ये ऐसा काम करे कि ये कानून की गिरफ्त में आए, लेकिन चूँकि ये लॉ के स्टूडेंट भी हैं और लॉ बाइंग सिटीज़न हैं, तो इसलिए ना तो ये और ना इनका ग्रुप कोई ऐसा काम करता है। बहरहाल लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, वो अपनी जगह हैं। बहुत शुक्रिया शान, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।